आज हम बात करने वाले हैं अतरंगी ओटीटी की चर्चित वेब सीरीज एंजल प्रिया के बारे में। लेकिन रुकिए, इस वीडियो में आपको सिर्फ रिव्यू नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज हम बताएंगे पूरी स्टार कास्ट, सीरीज की सभी जरूरी डिटेल्स, एपिसोड वाइज चर्चित सीन टाइमिंग्स, स्टोरी लाइन और आखिर में बताएंगे कि यह सीरीज देखने लायक है या नहीं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। कास्ट। इस वेब सीरीज में मुख्य भूमिका निभाई है प्रियंका खटवानी, नवीन बोले। दोनों कलाकारों ने अपने किरदारों को काफी अच्छे तरीके से निभाया है और पूरी सीरीज का आकर्षण बनाए रखा है। सीरीज डिटेल्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म अतरंगी। लैंग्वेज हिंदी। पार्ट 1 एपिसोड्स 3। एपिसोड ड्यूरेशन लगभग 20 से 23 मिनट। जॉनर ड्रामा, रोमांस, फैंटेसी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जाता है, हॉट सीन टाइमिंग्स। तो गाइज, टाइमिंग्स नोट कर लीजिए। पहले आता है एपिसोड 1 में 1 मिनट 10 सेकंड पर प्रियंका खटवानी का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है, ये देखना न भूलना। उसके बाद एपिसोड 1 में 8 मिनट 18 सेकंड पर प्रियंका खटवानी का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 1 में 12 मिनट 37 सेकंड पर नवीन बोले का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है, ये देखना न भूलना। ये देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। उसके बाद एपिसोड 1 में 14 मिनट 45 सेकंड पर नवीन बोले का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है, ये सीन जरूर देखना है, वेब सीरीज में आंखें खुली रह जाएगी। उसके बाद एपिसोड 2 में 5 मिनट 26 सेकंड पर प्रियंका खटवानी का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है, ये देखना न भूलना। उसके बाद एपिसोड 2 में 9 मिनट 32 सेकंड पर प्रियंका खटवानी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 2 में 14 मिनट 1 सेकंड पर प्रियंका खटवानी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 3 में 5 मिनट 18 सेकंड पर प्रियंका खटवानी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। स्टोरी लाइन। अब बात करते हैं एंजल प्रिया की कहानी की, जो एक ऐसे लव ट्रायंगल के इर्द-गिर्द घूमती है जिसमें आकर्षण, जुनून, एक तरफा प्यार और भावनात्मक संघर्ष देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है सुहाना से, जो एक अमीर परिवार की लड़की है। वह अपने शानदार घर में रहती है और अपनी जिंदगी अपने ही अंदाज में जीती है। उसके साथ उसकी सबसे करीबी दोस्त पायल भी रहती है, जो हर अच्छे बुरे समय में उसका साथ देती है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं और केमिस्ट्री की ट्यूशन के लिए रितेश सर के पास जाती हैं। उधर तेजस एक होशियार, समझदार और मेहनती लड़का है। वह काफी समय से सुहाना को पसंद करता है, लेकिन कभी अपनी भावनाओं को खुलकर उसके सामने नहीं रख पाता। वह हमेशा दूर से ही सुहाना की परवाह करता रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि सुहाना अपने ही केमिस्ट्री टीचर रितेश सर के प्रति आकर्षित हो चुकी है। वह पढ़ाई पर कम और रितेश सर पर ज्यादा ध्यान देती है। क्लास के दौरान भी उसका पूरा फोकस पढ़ाई की बजाय उन पर ही रहता है। धीरे धीरे यह आकर्षण उसके लिए एक जुनून जैसा बन जाता है और वह हर संभव तरीके से रितेश सर का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगती है। कभी वह उनसे अकेले में मिलने के बहाने ढूंढती है, कभी छोटी छोटी बातों के जरिए उनके करीब जाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि एक दिन रितेश सर भी उसकी भावनाओं को समझ जाएंगे। इसी उम्मीद में वह उनके लिए एक प्रेम पत्र तक लिख देती है। लेकिन उसकी दुनिया तब हिल जाती है जब उसे पता चलता है कि रितेश सर पहले से ही नीता नाम की लड़की के साथ रिश्ते में हैं और दोनों की शादी भी तय हो चुकी है। यह सच सुहाना के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होता।
इस खुलासे के बाद कहानी और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सुहाना खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में रितेश सर के लिए भावनाएं कम होने की बजाय और बढ़ती जाती हैं। उसकी दोस्त पायल उसे बार बार समझाती है कि वह इस रिश्ते के बारे में सोचना छोड़ दे, लेकिन सुहाना अपनी जिद पर अड़ी रहती है। दूसरी तरफ तेजस लगातार सुहाना को खुश करने और उसके करीब आने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि सुहाना उसकी सच्ची भावनाओं को समझे, लेकिन सुहाना का ध्यान पूरी तरह रितेश सर पर केंद्रित रहता है। इसी वजह से तेजस को बार बार निराशा और दिल टूटने का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सुहाना एक ऐसी योजना बनाती है जिससे वह रितेश सर का ध्यान अपनी ओर खींच सके। इस योजना में तेजस भी अनजाने में शामिल हो जाता है। घटनाएं कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हैं कि रितेश सर को लगता है कि सुहाना को उनकी मदद की जरूरत है। एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते वे उसकी मदद करने का फैसला करते हैं और कुछ समय तक उसके घर जाकर पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब सुहाना को रितेश सर के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलता है और वह इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ रितेश सर भी धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि सुहाना का व्यवहार सामान्य नहीं है और उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिश्तों की जटिलताएं बढ़ने लगती हैं। एक तरफ सुहाना का जुनून है, दूसरी तरफ तेजस का सच्चा प्यार और तीसरी तरफ रितेश सर की जिम्मेदारियां और उनकी होने वाली शादी। इन तीनों की जिंदगी आपस में इस तरह उलझ जाती है कि हर एपिसोड के साथ नए सवाल और नए ट्विस्ट सामने आते हैं। पहले पार्ट का अंत ऐसे मोड़ पर होता है जहां दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ दिए जाते हैं। क्या सुहाना अपने प्यार को हासिल कर पाएगी? क्या रितेश सर अपनी सीमाओं को बनाए रख पाएंगे? क्या तेजस का एकतरफा प्यार कभी मुकम्मल होगा? और क्या यह लव ट्रायंगल किसी बड़े विवाद की ओर बढ़ रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आपको एंजल प्रिया का अगला पार्ट देखना होगा। फाइनल वर्डिक्ट: अगर आपको रोमांटिक ड्रामा और रिलेशनशिप आधारित कहानियां पसंद है, तो एंजल प्रिया आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। कम समय के एपिसोड और सीधी कहानी की वजह से इसे आसानी से बिंज वॉच किया जा सकता है। अब कमेंट करके बताइए, क्या आपने एंजल प्रिया देखी है और अगला रिव्यू किस वेब सीरीज का चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली गरम गॉसिप के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।